सीधी बात हो जाए इस सब्जेक्ट के बारे में। हाँ तो थ्योरेटिकल बातें की थी हम लोग, सीधी बात करना चाहते हैं। ऋषिपाल जी, मेरी जिज्ञासा थोड़ी सी ये है कि जो भी आपने लिखा अपने अनुभव के आधार पर बहुत अच्छा लिखा, मगर देखिए एक बिगनर लेवल का जो इन्वेस्टर होता है उसको, वो तो जनरली यही सोचता है, जैसे हम सोचा करते थे कि भाई जिसके पास कॉमन सेंस है तो फिर सब कुछ पता ही है कि भाई योग पे ध्यान रखिए, योगा ने जो पढ़ाया है, योगा ने सिखाया है, और हमारी भगवत गीता जो जिसका ट्रांसलेशन सैनी साहब ने किया है, सब प्रिंसिपल उसमें दिए हुए हैं। तो कुछ नई बात, कुछ इस तरह की बात जो थंब रूल की तरह से लोग माने, वो तो मैं वॉरेन बफेट का वो प्रिंसिपल मानता हूँ कि सब अपनी आप कैपिटल को, पूंजी को बचा के रखें, उसी पे निगाह रखें, सबसे अच्छी बात है। और दूसरा जो प्रिंसिपल जो आपने हमें पिछली बार बताया था कि वाई राइट एंड सिट टाइट, और तीसरा जो मेरी सोच ये है कि भाई आप अपने हिसाब से मनी जितना आपका स्पेयर है उस हिसाब से रेशियो बनाइए। मैंने एक बार आपसे चर्चा की थी कि भाई रियल एस्टेट में बच्चे पहले आजकल रियल एस्टेट में मकान अपने लिए चाहते हैं, मगर मेरा मानना यह है कि रियल एस्टेट के लिए लोन लेते हैं, लोन का रीपेमेंट होता है, वो भी तो इन्वेस्टमेंट में जाता है। तो मेरा मानना यह है कि बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके लिए कोई थंब रूल इन चारों सेक्टर में, भैया कितना गोल्ड लें, कितना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बुढ़े लोग तो एफडी और डेबिट फंड में ज्यादातर लगना चाहते हैं, जैसे राजेश्वर भाई ने कहा कि ये एज नहीं है। 89% लूज करते हैं लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, मेरा भी अनुभव रहा है। बहुत सुधीर, शेयर मार्केट में हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग में 89%। हाँ 89%। और मेरा ट्रेडिंग मेरा अनुभव भी ये रहा है कि एकदम सब आप जब डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और मार्जिन में आपने जब शेयर खरीदे होते हैं तो एकदम अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है। अपर सर्किट में तो खैर लाठी खुलती है, लोअर सर्किट में आपके बाजे बज जाते हैं, तब आप हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि आप शेयर रिटेन ही कर लें। हमारे हिसाब से मैंने कई बार देखा है कि लोअर सर्किट रखने के बावजूद भी कई बार शेयर काफी ऊपर जंप मारता है। तो उस टाइम अगर हम लोग कुछ किस तरह से सोचें, मुझे लगता है कि जब जब हमने लोअर सर्किट रखने के बाद सरेंडर कर दिया तो हैवी लॉस हो गया। इसके बारे में कुछ आप अपनी बता सकें? राजेश ओबराय जी आप बताओ, आप सबसे पहले बताइए, फिर ये सुधीर जी, हम ट्रेडिंग एकदम करते ही नहीं है, ओनली कैश में शेयर खरीदते हैं और रख लेते हैं, और जब स्टॉप लॉस लगा के रख लेते हैं, बिक गया बढ़ गया, नहीं तो वो, पर हाँ काफी स्टडी करके ही खरीदते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। दिस इज द परफेक्ट थिंग कि आप अच्छा शेयर खरीदें, उस पर बात रखें, सो ना जाएं, न्यूज़ वगैरह को ही पढ़ते रहें, और इंडियन वर्क की रिपोर्ट आने से पहले ही उसको बेच देते 4,000 की जगह 3,500 पे, तो बेटर था। और आप सोते ही रहेंगे तो ऐसा ही होगा। मगर मेरा ये भी मानना है कि अडानी वाला भी शेयर बढ़ भी सकता है। पूरा गैम्बल है इसमें, 50-50 का गैम्बल है, कम से कम डबल तो हो ही सकता है। ऋषिपाल जी जो जो अडानी पावर का 150 पे शेयर चला गया था, आज वो 200 पे पहुंच गया। पर ऋषि से एक क्वेश्चन जरूर पूछना है हमको। ऋषि जी ये बताइए, ये बताइए सब। ये बैंकिंग एरिया, बैंकिंग हाँ जी। स्टॉक डाउन क्यों जा रहे हैं आजकल? अच्छा, बैंक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एनी रीजन? बैंकिंग, देखिए दो चीज है, मैंने अभी बताया है कि जो ये वोलेटिलिटी ये अलग चीज है। अगर बैंक अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि बैंक कोई जो पहले पोजीशन थी, जो उनके पास, जो उन्होंने पहले कर्जे देखे थे और फिर एनसीएलटी में गए, और सबकी क्लीन बैलेंस शीट है, एंड दिस इज एनपीए द बहुत टाइम। कम हो गए हैं। हाँ बहुत कम है। एंड और हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओबराय जी, आपको आपको तो ऐसा लगता है कि काफी मेरे से भी ज्यादा अनुभव है, नहीं, तो ऐसा ये नहीं बिल्कुल है। सही कह रहा हूँ। मैं तो मतलब कि एक्चुअली मैं तो अभी बहुत बाद में सीखा, लेकिन मैंने जो कर रहा हूँ सर, कि ये सोच कर रहा हूँ कि जो भी मैं करूँ समझ के करूँ, बस, और कुछ नहीं है। नहीं, पर ऋषि जी हमको लगता था कि बैंकिंग बढ़ना चाहिए, पर क्यों नहीं बढ़ रहा है? नहीं नहीं, बैंकिंग बढ़ेगा। देखो वही वही तो मैंने आपसे कहा, ये इसमें अनसर्टेनिटी है।
दिस मार्केट इज कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आपको बताया ना, जब मार्केट कॉम्प्लेक्स है, मैथमेटिक्स यहाँ नहीं लगेगा। अगर आप इसमें रीजन ढूंढोगे, रीजन नहीं पता चलता, कॉमन सेंस आपको बता देगी। देखिए इसमें गिरने के दो चांस है। जितने भी एफआईज थे सारे बड़े बैंकों में घुसे हुए थे, दैट्स राइट, बैंक बैंक है, एंड दे और आर, जो है, और वहां से वो निकल के भागे, दैट इज निकल के करेक्ट भागे रीजन, ना, है, जो वहां से निकल के भागे तो रेट तो कम होने हैं। लेकिन आज की डेट में आर दे गुड फॉर बाइंग और नॉट? मेरे हिसाब से तो दे आर गुड फॉर बाइंग। ओके। देखिए, हाँ देखिए, जो भी हमारी इकोनॉमी है, मैं एक्चुअली ये बताना कि मेरी ये अपनी पॉलिसी है साहब, मेरे पास क्या है ये मैं नहीं बताता। ये नहीं कि मैं मुझे बताने में कोई ऐसी बात है, उसकी वजह है नहीं, कि पर मान हमने लिया, सेक्टर की बात कर, हम शेयर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, बल्कि सेक्टर हो गया। हाँ सेक्टर की बात बताऊंगा। तो मैं, मेरे साथ ये है कि मैं सेक्टर पर जरूर बताऊंगा। तो इसमें आपको देखना क्या है, जो कि क्लीन बैलेंस शीट जिनकी होगी पिछले सालों से, और पिछले 2 क्वार्टर से बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। अब 2 क्वार्टर हो गए, मेरे पास, मैं आई टेल यू एज ए माय पर्सनल, मैंने बैंकिंग में हाथ ही नहीं डाला। ओके, पिछले 2 क्वार्टर के बाद, पिछले क्वार्टर में मैंने बैंक में पहली बार एंट्री की, बिकॉज कि अब उनको विजिबिलिटी आ गई है कि नाउ दे आर गोइंग टू अहेड। अब सबसे बड़ा इसमें हमको एडवांटेज क्या मिल गया, ये दोबारा गिर गई, ये तो मैं अपने लिए गुड लक मानता हूँ। व्हेन आई से दिस इज लक व्हिच इज फेयर, तो दिस इज गुड लक फॉर मी। तो मैं इसमें खरीद कर अपनी पोजीशन बना रहा हूँ। देखिए अब जो पिछले मैंने अपना एक विचार बताया था सर, कि हम जो है स्टॉक मार्केट में जब भी हम जो है इन्वेस्ट करें, मेरे अपने विचार हैं सर, आप भी अपने उसको शेयर कर लेंगे, बढ़ा दीजिएगा। हम टॉप डाउन करें। टॉप डाउन से मेरा मतलब है कि सबसे पहले हम देखें कि कौन से कंट्री में करना है। उस दिन ये बात हो रही थी ना कि एफआईज हैं तो कौन सी कंट्री में जाए। हम तो साहब इंडिया में रहेंगे, ये बात सही है सब। और जब हम इंडिया में रहेंगे, और इंडिया में रहने में चाहिए नहीं चाहिए, हम यहाँ इक्विटी मार्केट में रहे कि बॉन्ड फंड में जाए, अब दूसरी बात यह है। अब मैं कह रहा हूँ इक्विटी मार्केट में क्यों रहना चाहिए, मेरे अपने विचार से। आई एम नॉट दी, क्या कहना चाहिए, सिक्योरिटी एनालिसिस, या मैं पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं हूँ। क्यों रहना चाहिए, मैं आपको अपना विचार बता सकता हूँ। जो गवर्नमेंट के, आपने बजट देखा है, बजट के बाद में जो गवर्नमेंट का फंड्स है, आपको इकोनॉमी को बढ़ाने का है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट, और ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपया लगाया, लेट अस से, तो उससे 6 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़ेगी। दिस इज देयर थंब रूल। अच्छा, अगर ये इतनी इतनी जबरदस्त जीडीपी बढ़ने वाली है, और मैं अभी कुछ दिन पहले साहब एक जो है रिपोर्ट देख रहा था, किसी फाइनेंस, मतलब साइंस, मेरा नाम नहीं याद आता इनके बाहर वालों के। तो उन्होंने कहा कि इंडिया की अगले 5 साल में जीडीपी कम से कम 1.5 गुनी होनी है, कम से कम था कम। तो हमने उसको 1.5 गुनी पकड़ ली। ठीक है सर, अगर ये जीडीपी हमारी 5 साल में 1.5 गुनी होती है, तो शेयर मार्केट कितने गुने होंगे? शेयर मार्केट थंब रूल से 1.5 गुने होंगे। ठीक है साहब। अच्छा, जब जब हमारे शेयर मार्केट की कैपिटलाइजेशन 1.5 गुनी हो जाएगी, तो कुछ तो हमारे जैसे हुए 80-20, तो 20% स्टॉक ऐसे होंगे जो कि 80% शेयर ले जाएगा उसमें। अगर हम उन सेक्टर में घुस जाएं, तो हमारी ग्रोथ जो है अगले 5 साल में दुगनी तो पक्की है। मतलब इसमें बहुत मेहनत करनी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आपको सेक्टर वो पकड़ने हैं, और वो कहाँ से उठाएंगे? वो सेक्टर के लिए आप जो बजट रिपोर्ट पढ़ लो, उसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। हम तो जो सारा दिन यहाँ बैठ के इनके जो सुनते हैं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखो, जो 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 बड़े बड़े बिग हाउसेस हैं, चाहे अडानी हो, चाहे हमारे बिरला जी हो, वो जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से वो करते हैं इन्वेस्टमेंट। और हम छोटे इन्वेस्टर जो मार्केट में बैठते हैं सुबह शाम, उनको सुनकर करते हैं। तो ही इज द कैच। अच्छा, उनका विजन है, अभी शायद 2 क्वार्टर पहले, जब जो है रिलायंस ने कहा था कि हम लोग उसमें जाएंगे, हाइड्रोजन वगैरह में, आपने था ना, 2 क्वार्टर पहले था उनका बिग बिग वे। और था कि हम 3 साल में इसको प्रोड्यूस करके दिखाएंगे, 3 साल में। अच्छा, वो उस आदमी का कमिटमेंट जो करता है वो करता है। अगर 3 साल का आप में अंदर अंदर पेशेंस है, जो लोग नए सेक्टर्स में जा रहे हैं, एनर्जी में, एनर्जी की डिमांड कभी कम नहीं होनी है, तो उनका आप आराम से बैठ जाइए। और अब बैठना कहाँ है? जिस जिस प्रमोटर में आपको फेथ है, जिस कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है, इससे ज्यादा वैसा आप कुछ नहीं करना आपको। और फिर पेशेंस यहाँ चाहिएगा। बाई राइट सिट टाइट, जो हमारे जो है सुधीर भाई साहब को पसंद आया है,
ये है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ सर। अच्छा, आपने जो बात कही मैं से बिल्कुल सही है कि ट्रेडिंग में जो है जीतने वाले, आपने 80-20 बताया ना, 80-20 उन्होंने सभी ने बताया, मैं तो उससे भी कम कहता हूँ। मैंने सब ट्रेडिंग में जीतने वाले, जीतने में भाई सभी सर्किल में होते ही हैं। मुझे अपने जो जिनको मैं जानता हूँ उनमें कोई नहीं, जो ट्रेडिंग करते कोई नहीं जीता। एक जो मैं अभी Correct. बताया था वो भी एक हमारे जानने वाले हैं जो भी ट्रेडिंग करते थे, वो जानते हैं उसको। एंड ही सिट्स इन बॉम्बे एंड इज ए बिग ट्रेडर, नॉट ओनली स्मॉल। तो उसने पैसा कमाना। अब बाकी तो ट्रेडिंग में क्या, तो ट्रेडिंग में कैसा जीरो सम गेम है, डेली जितना पैसा आएगा उतना ही चला जाएगा। और दूसरा इन्वेस्टमेंट में क्या सवाल, है, जैसे जी प्लीज। दूसरा आजकल एल्गो ट्रेडिंग इतना कुछ आ गया है, साइंटिफिक चीजें, कि इंडिविजुअल उससे कम्पीट नहीं कर पाएगा। हाँ नहीं, इसमें भी मेरे जो है थोड़ा आपसे डिफरेंस है। अगर आप पोजिशनल हैं, जैसे आप हैं सर ओबराय जी, या तो आपको एल्गो ने बीट कर सकता। एल्गो का जो विजन है वो बहुत छोटा है, विंडो। अच्छा, एल्गो कैन नॉट फोरकास्ट 5 years डाउन द लाइन। एल्गो क्या चीज है जो हमारी बताइए, एल्गो क्या चीज है आप बताइए, हमारे तो ऊपर से निकल रही है। इनसे पूछे साहब, मैं तो नहीं यूज करता, इनको पता होगा, मैं सुना है। ओबराय जी एल्गो क्या चीज है बताओ भैया। फिर ये टोटली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहते हैं उसके, कि एवरी सेकंड का दे गैस इट की हाँ अभी स्टॉक बढ़ेगा कम होगा, एंड दे डू वेरी फास्ट ट्रेडिंग में भी करोड़ों रुपए का ये एवरी सेकंड जाता है इनका। जो टोटल, मैंने बताया पैटर्न है ना, जो वो 5 मिनट का पैटर्न बनाते हैं, 5 मिनट हाँ, इंटरवल का। पूरा कंप्यूटर कंट्रोलर, कोई दिमाग नहीं लगाता अपना उसमें। नहीं, वो तो मैनुअली हो ही नहीं सकता, वो तो मैनुअली हो ही नहीं वो सकता। वो वो क्या बेनिफिशियल साबित हुआ है? एक्चुअली साहब क्या है, वो एल्गो को एल्गो वाले काट रहे हैं। यस, करेक्ट। क्योंकि देखो साहब, ऐसा नहीं बड़ी मछली छोटी मछली उठा रहे। एक्चुअली इसमें क्या है, जो मेरी एक बार जो है मेरी फैमिली के एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हम जो है, ये तो मतलब बहुत हो रहा है ट्रेडिंग में। तो मैंने उनको सिर्फ एक बात बताई, ये जो गेम है एल्गो क्या है, एल्गो तो भी इज ए हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है सर, एम आई राइट सर? एल्गो जो है हिस्टोरिकल, चाहे वो 5 मिनट का स्टोरी बता रहा है, लेकिन हु राइट्स द हिस्ट्री? हिस्ट्री वो लिखता है कि जो कि बहुत बड़ा पावरफुल है, उसको उसने जो है 1 करोड़ के लेट में जैसे किसी एक इक्विटी को पकड़ा उसने, उसमें एक आते ही 1 करोड़ के शेयर डाल दिए, मार्केट गिर गया। वो कल पॉजिटिव करके गया था, आज उसने अपने खरीद लिए और फिर उसने बढ़ा दिया उसको। तो ये जो है ये टग ऑफ वार है, और इसका डेली बेसिस पे चलता है। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, दे आर अबव दैट, उनको उनको कोई नहीं पीट सकता। जो आप बाई राइट हैंड सिट राइट, उनको कोई नहीं पीट सकता, नोबडी कैन बीट दैट। अच्छा ये बिटकॉइन के बारे में भी आयुष ओबराय जी कुछ बताइए हमें, कि बिटकॉइन का क्या कोई चक्कर है, आप क्या कोई सोचते इंटरेस्ट हैं? नहीं है, और हमारा ख्याल है इन चक्रों में कभी मत पड़ो। ठीक है, नेवर। ट्रेडिंग चाहे कर लो, पर बिटकॉइन के चक्कर में मत पड़ो। क्यों, इसका कोई जस्टिफिकेशन दीजिए ना, कोई नियम बताइए। इंडिया में तो स्पेसिफिकली अभी तक जो है ये लीगल ही नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ दिनों में हो सकता है हो जाए, आप इतना डर क्यों रहे हैं? सुधीर जी, फाइनली ये यार, इट इज नॉट ए लीगल करेंसी, पता नहीं कब कहाँ जाएगी। इसमें अभी अमिताभ बच्चन जी बता रहे थे कि उन्होंने बिटकॉइन में पैसा लगाया, और एक कोई लूप होल है, उस लूप होल का इस्तेमाल करते हुए किया, और वो लूप होल उन्होंने खोला तो नहीं, लेकिन उसका जिक्र जरूर कर दिया। तो बैंक उस पे जो है बहुत उसको सीरियसली ले रहे हैं। और अमिताभ बच्चन ने बताया कि मैंने बहुत मिलियंस मैंने इस पर बना लिए हैं इस लूप होल की वजह से। तो बिटकॉइन इज रियली जो आप कह रहे हैं, इसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। ये बड़ा बहुत रिस्की, और ये बड़े पैसे वालों के लिए है, जो अनाप शनाप पे पैसा लगा सकते हैं, कर सकते हैं, वो अपना खेलें उसमें। एक्चुअली बिटकॉइन के बारे में मेरा थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकली ऐसे ही है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। एक्चुअली बिटकॉइन को क्या बोलते हैं लोग?
बिटकॉइन इज नॉट ए एसेट्स। जो हम अभी बात कर रहे हैं, चाहे वो डेट हो, चाहे आपने एफडी बनाई हो या आपने बॉन्ड लिया हो, तो वो सब एक एसेट। बॉन्ड के लिए भी एक ट्रस्टी बनती है जो जो उस कंपनी की असेट्स को उनको देती है, उसके अगेंस्ट वो बॉन्ड देते हैं। वो एक कोई असेट है। हम जो शेयर्स लेते हैं वो भी एसेट्स है। जो जो कंपनी हम जो जो हमारी कंपनी है उसमें भागीदारी का है सर्टिफिकेट, कि हम उस कंपनी में इतने शेयर्स में इतने शेयर हमारे पास है। दीज होल इन्वेस्टमेंट आर बैक्ड बाय ए एसेट। बिटकॉइन के पास आज तक मुझे जो समझ में नहीं आया, मैं जो भी है जो जो लड़के खेलते हैं, हमारे भी एक भतीजे ने इसमें लगाया, वो फाइनली ही लॉस्ट, वो अलग बात है। तो मैंने जब उसने लगाया तब भी मैंने पूछा भाई ये बताओ कि इसमें एसेट क्या है। जिस दिन आप मुझे बता दोगे ये उस एसेट को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं मानूंगा कि ये इसमें पैसा लगाया जा सकता है और कुछ नहीं। देखिए सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको ऐसे सोचिए जैसे गोल्ड। आज गोल्ड का रेट 60,000 रुपये तोला हो गया। कल को कोई ऐसी बात हो जाती है, गोल्ड जो है 40,000 रुपये तोला, लेकिन गोल्ड है तो आपके पास, इसमें तो कुछ भी नहीं है। कंपनी है, जैसे अभी अभी आपने जो है सैनी साहब ने जो अभी अडानी की बात की थी आपने हम लोगों में से, अडानी का कुछ भी रेट था और आज के रेट में कुछ भी है, बट कंपनी इज देयर। उनके पोर्ट्स हैं, उनके एयरपोर्ट हैं, उनकी कंपनियां हैं, उनकी जितनी सब संपत्ति है। इसमें सवाल क्या था? सवाल था वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा था और उसको कैसे बढ़ाया जाता है, ये भी पूरा एक सर्किल है साहब, बड़ा जो जो बढ़ाने वाले, वो भी सब मिल मिला के बढ़ा लेते हैं। वो चीज बिल्कुल टोटली अलग है, लेकिन उसके पीछे एक एसेट तो है, एसेट तो है। अब ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वो एसेट किस भाव के लिए। खैर मैं इसके अडानी की बात नहीं करता। अभी अभी कुछ दिन पहले मेरी फैमिली में एक वहाँ पे जो है उसमें क्या, टेस्ला का शेयर बहुत बढ़िया है और उसमें ये है। तो मैंने कहा तुम मुझे देख के बताओ कि उसका जो है बुक टू प्राइस क्या है और उसका पी क्या है। पी वाज इन हंड्रेड्स। मैंने हंड्रेड्स का मतलब है शायद 200-300 था पी। इसका मतलब है कि ये कंपनी अगर इसी तरह पैसा कमाती है तो 300 साल में आप पैसा वापस होगा, या ये कंपनी हर साल 300 गुना रिवेन्यू बढ़ाए, 3 टाइम्स एवरी ईयर, तो तब जाके समझो कि 10 साल में कुछ आपको मिलेगा। अगर ये दोनों पैरामीटर में नहीं, दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज ओनली मैथमेटिक्स। अदरवाइज आपको उसमें लगने की जरूरत नहीं। क्या आपको क्या पड़ी है साहब, हम लोग इधर जहाँ जो जो हाईली प्राइस एसेट्स में हम क्यों जाए। वॉरेन बफेट जी भी तो कहते हैं, वॉरेन बफेट को नहीं कहा है कि बाइंग ए गुड बिजनेस एट ए फेयर वैल्यू बेटर है बाइंग ए गुड बिजनेस एट ए एक्सेलेंट वैल्यू। जब आपने उसकी पूरी वैल्यू दे दी तो आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आप बेटर हो, एंजॉय करते रहो अगले 20 साल तक। तो वो चीज हमको देखनी पड़ेगी। लेकिन यह बात है कि अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं और आप उसमें उतना पैसा लगाइए जितने अगले आपको 5-10 साल तक जो भी आपका अपना विजन लेकर चलते हैं, जिस कंपनी में आप लगा रहे हैं, जिस कंट्री में आप लगा रहे हैं। भाई भाई मेरा तो है कि 2024 में तक ये हमारा बजट है, बहुत अच्छा बजट है। हमारी इकोनॉमी विल डू वेल और बेटर देन अदर, तो हमारा मार्केट विल बी बेटर देन अदर्स। हाँ, ये ऊपर नीचे चलते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये हम भी टाटा बहुत टेक्नोलॉजी, हाँ हाँ हाँ, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में क्या आप सोचते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल सर टाटा से मैं तो तो अच्छा। अभी आज मैंने देखा नहीं साहब उसके बारे में कुछ भी, और अभी आज पता चला कि उन्होंने फाइल कर दिया फाइल किया है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यार अच्छा अच्छा आईपीओ होता मिलता ही नहीं है, खराब होता है तो मिल जाएगा, तो इसलिए अप्लाई करने से मतलब नहीं है। अच्छा, मुझे आप लोगों से ये और पूछना है कि वैसे तो ये सब जुआ है, और जो जुआ घर खोले हुए हैं बड़े बड़ी जगहों पे, उनमें भी लोग आज जुआ खेलने जाते हैं। और सबसे गड़बड़ जुआ कौन सा है और सबसे अच्छा जुआ कौन सा है? मुझे ये लगता है कि सबसे सेफ जुआ ये स्टॉक ट्रेडिंग ही है, और बाकी नहीं, सब नो, नॉट सुधीर जी, नॉट ट्रेडिंग, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। राइट राइट, यू आर। और इसीलिए और सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट गोल्ड है, रियल एस्टेट है, और आपका एफडी एंड डेबिट फंड्स हैं।
इसीलिए मेरा तो यही कहना है, मैं आपसे भी कंक्लूड कराऊंगा कि अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो 50% तो रियल एस्टेट में लगाइए, 10% गोल्ड में लगा लेते हैं तो और भी अच्छा है, और 20% कम से कम अपना एफडी और डेबिट फंड में जरूर रखें, और 10% से ये गेम खेलिए, चाहे बिटकॉइन में खेल लीजिए, कोई बात नहीं। मेरा विचार ये है। अब मैं राजेश जी से चाहूंगा कि वो अपनी शेयरिंग बताएं, इसमें क्या होनी चाहिए। नहीं सुधीर जी, अभी इस हम लोगों की एज में अब रियल एस्टेट में भी लगाने से कोई मतलब नहीं है। नहीं, हम तो लोग ये एफडी में चर्चा कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, ऑन द एवरेज ये है, तो इसके सोचिए। सुधीर सुधीर एक थंब रूल है, आपकी एज है 100 में से उतना घटाइए और बाकी पैसा उतना पैसा लगा दीजिए आप स्टॉक मार्केट। जैसे 30 एज है, 100 में से 30 घटाइए, टोटल का 70% आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है, आपको स्टॉक मार्केट कम होता जाना चाहिए। एफडी में लगाओ और लगाओ। ये तो भैया, ये तो वंडरफुल एग्जाम है आपका, इन्वेस्टमेंट का और हाईलाइट प्रैक्टिकल है। हम तो नहीं इसी तरह के रूल चाहते हैं। हम 25 से 30% लगा सकते हैं। यस यस यस, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते अभी। सही है आपकी सलाह, राइट सर। अच्छा, ये ऋषिपाल जी, थोड़ा हम क्लैरिटी नहीं हो पाई 80-20 वाले को, जहाँ सैनी साहब भी कह रहे थे, एक्चुअली भाई मैं पूरी तरह समझ में नहीं आया। आप जाए इसको बहुत ही सरल शब्दों में बता दीजिए, उसके बाद कंक्लूड करते हैं अपनी टॉक। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली जो जो आपने ये कहा, देखिए दो चीजें हैं। हर इन्वेस्टर का अपना अलग अलग बैकग्राउंड है भाई। जो हम लोग हैं जिनको की पेंशन से बेस्ड है, हमको पेंशन मिल रही है, हमको असर्टेनिटी के लिए कैश चाहिए। नंबर वन, अगर हमारे पास अपना मकान है तो हमें किराए के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ उसको रख रखाव के लिए चाहिए। नंबर दो, अगर हमारी हेल्थ केयर है तो हमें हेल्थ केयर के लिए बहुत ज्यादा पैसे रखने की जरूरत नहीं है। अगर हेल्थ केयर नहीं है तो फिर हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और पैसा रखना पड़ेगा। इसी तरह हमें जो पहले हमारी जो बेसिक नीड्स है, जैसे अभी परसेंटेज का बताया ना, सबसे पहले हमारे सर के ऊपर एक छत होनी चाहिए, चाहे कोई भी परसेंटेज हो, चाहे वो बैंक से लोन लेके करनी हो। यहाँ पे कुछ जगह सब ऐसा है कि वो परसेंटेज नहीं चलती। परसेंटेज जब चलती है जब आपका पेट भर गया हो, मीन्स कि आपके पास छत भी है, आपको हर महीने पैसा आ रहा है कि जिससे आपका घर का खर्चा चल रहा है, आपका हेल्थ केयर कवर्ड है, आपका डेली नीड्स सारी आ रही हैं, और आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो पैसा बचता है, हम उसमें कैसे इन्वेस्ट करें, अब बात ही आती है। तो इसमें जितने भी आदमी होंगे सबके अलग अलग विचार। क्यों क्यों अलग अलग विचार होंगे? जितने आदमी हैं सबकी अलग अलग थिंकिंग। अब जैसे कि कुछ लोग इसको कहते हैं कि जुआ। अगर आप इसको जुए की तरह मान के चलेंगे तो ये जुआ है। अगर आपको मैंने बताया, अगर आप 5-10 साल के लेके चलेंगे तो ये जुआ नहीं है। हाँ, अगर आपको आपको लगे मेरे तो आज लेके अगर अगले साल निकालना है तो आप इसमें न लगाइए, बिल्कुल भी मत लगाइए, एक पैसा मत लगाइएगा। अभी मैं अभी आपने जो बताया, तो मैं 6 मार्च को देख रहा था कि हमारा जो है मार्केट ने कितना रिटर्न दिया। 6 मार्च को अगर हमारे 1 जनवरी से 6 मार्च तक मार्केट का 2.5% डाउन है। निफ्टी, मैं निफ्टी को फॉलो कर रहा हूँ। गोल्ड हमारा 0.6% डाउन है। अच्छा, अगर साल से अब तक देखें, साल से मतलब एक साल में, मतलब कि मार्च से पिछले मार्च तक का देखें, तो हमारे निफ्टी जो है 10.6% बढ़ा। आप सुनिए, ये मैंने पब्लिक उसमें देखा, डोमेन से उठाया आइडिया, ये गूगल फाइनेंस से उठाया मैंने, अपने और कहीं से उठाई। आप भी उसमें देख सकते हैं। ये मतलब कभी कभी हम लोगों को देखना चाहिए, उससे हमारे एजुकेट होते हैं। गोल्ड ने पिछले एक साल में 8% गिरा है, एक साल में 8% गिरा है। इक्विटी मार्केट 10.6% बढ़ा है और ये 8% गिरा है। 5 साल में, पिछले 5 साल में हमारा हमारा जो निफ्टी है या हमारा मार्केट है, ये 73% बढ़ा है, स्ट्रेट लाइन वाला, और ये बढ़ा 36%।
तो 73% का अगर हम जो उसको लगाएं, एनुअलाइज करें, किसी जिसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव ग्रोथ, क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव एनुअलाइज ग्रोथ रेट, तो ये हमारा बैंक इसका आता है, मार्केट का आता है 11.5% और इसका आता है 6.8% गोल्ड का। यानी कि हमारी इक्विटी मार्केट पिछले 5 साल में भी बढ़िया कर रही है, पिछले 1 साल में भी बढ़िया कर। तो हम फिर गोल्ड में क्यों जाए? हमें ये नहीं खुद। अच्छा, इसके अलावा और बताओ, जो 5 साल में 11.5 बैठा, तो इसमें इसके अलावा जो डिविडेंड है वो अलग है। जो कंपनी डिविडेंड देती है, हम लोग सभी इन्वेस्ट करते हो, डिविडेंड हमारे पास आ गया। तो मुझे 5 साल में क्या डिविडेंड लिया, मेरे पास फिगर नहीं थी। तो मैंने देखा कि इस साल 1 साल में हमारे पास कितना डिविडेंड आया है निफ्टी के शेयर्स में, तो यह 1.4% आया। अगर उसको इसमें जोड़ना 1.5% करी, तो हमारे मार्केट ने पिछले 5 साल में हर साल 15% का रिटर्न दिया। और इसमें तो हमारे पास कोई डिविडेंड आता नहीं है, इसमें गोल्ड में। तो गोल्ड का 6% वही रहेगा। हाँ, अगर गोल्ड में लगाना है तो गोल्ड में आप जो है गोल्ड बॉन्ड लगाइए, जो रिजर्व बैंक इशू करता है, क्योंकि उसमें एक कूपन देता है जो कि आपको 2% हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो 6% प्लस 2% 8% होगा, तो कम से कम जो है आपको बेटर। अगर खाली गोल्ड में लगाने से कोई फायदा नहीं। ये मेरी ये असेसमेंट है। अब रही परसेंटेज वाइज, परसेंटेज तो भाई ये है कि मैंने जो है इस पर भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसमें चूंकि हमारे जो फंड मेरी वाइफ के पास रहते हैं, मैंने उनसे कहा भाई आप ये देखो कि कितना पैसा आपको लिक्विड चाहिए, बाकी आप मुझे मेरे हवाले कर दो, मैं इसको इक्विटी में लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज हर आदमी की परसेंटेज अलग होगी कि जब मैं 100-30 वो भी सही है। अच्छा, वारेन बफेट को मैं अपना गुरु मानता हूँ, अगर मैं उनकी परसेंटेज बताऊं तो हम लोग चौंकने हो जाएंगे। बताइए। वारेन बफेट से किसी ने पूछा कि भाई आप क्या परसेंटेज लगाते हो, तो उसने कहा कि मैं 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 80% ऑफ माई असेट, मतलब जो भी उसका पैसा होता था, वो इक्विटी में लगा रखता है 80%, और आज की डेट में हुई है। लेकिन उसका 20% भी तो बहुत ज्यादा है, 20% में तो खा भी नहीं पाएगा। तो हम उसको 80% उसकी हम फॉलो नहीं कर सकते। भाई जिसके पास 100 करोड़ है, 100 करोड़ का 20% 20 करोड़ हो गया ना अभी, और हमारे पास मान ले एक करोड़ है, तो वहां पे तो 20 लाख हुआ। तो ये परसेंटेज हर आदमी के अलग अलग होगी, जिसकी जितना असेट बेस है। तो ये परसेंटेज कैन नॉट बी द सेम थ्रू आउट। हाँ, एक एज ग्रुप में, एक इनकम ग्रुप में, एक ही तरह के जो है लोग जिनकी एक ही तरह की हैबिट्स हैं, तो उनका तो आप कर सकते हो, इनके बराबर से, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अब इसके अलावा अगर आप एक्टिव हैं, अगर एक्टिव है इन्वेस्टर, जैसे हमारे ओबराय साहब है, तो दे कैन पुट मोर मनी, उनको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस मार्केट में भी ऐसा नहीं है कि आप एक जगह बैठ गए, फिर आप इसमें जैसे भी कहें सेक्टर रोटेट करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे, लास्ट ईयर सब लोग उसमें घुसे हुए थे, केमिकल। फिर केमिकल से में क्या प्रॉब्लम, केमिकल कंपनी सब बढ़िया चल रही, वो सब रेट पूरा क्यों डूब कम गया हुए? अभी। नहीं, क्यों कंपनी कोई नहीं डूबी सर, रेट डूब गए। क्यों डूबे? डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई भी अपनी जगह है, उतनी नहीं डूब गई। एक्चुअली क्या हुआ रॉ साहब, डिमांड सप्लाई अपनी जगह है, जो इनका रॉ मटेरियल आ रहा था चाइना से आ रहा था, और चाइना लगातार बंद रहा, तो वहां से जो माल थोड़ा बहुत निकल आता था, तो बहुत एक्सोर्बिटेंट रेट पाता था। अच्छा, जहां इनके कॉन्ट्रैक्ट से, आपको बताइए कॉन्ट्रैक्ट तो आगे होते हैं, तो वो वहां उनको देना पड़ा। आगे जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज किए, तो चूंकि डिमांड सप्लाई का, तो वो वहां पे भी उन्होंने, तो उनके सबके मार्जिन कम होते चले गए। अगर किसी को केमिकल कहना चाहिए कि सेक्टर की जान है, अगर उसमें कोई मेहनत करता है, तो दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द केमिकल सेक्टर। क्योंकि जब चारों तरफ निराशा के बादल घिरे हुए हैं, हर आदमी भाग रहा है, तभी अपॉर्चुनिटी है। जब हर अभी आदमी तो वहां भाग रहा है, तो तब अपॉर्चुनिटी नहीं रही भाषा। अभी थोड़ा और डाउन जाएगा तब टाइम आएगा खरीदने का। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं तो इसको फॉलो नहीं करता। मेरे पास कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि मैं तो जो समझता हूँ उसी में लगा रहा हूँ, और मैं ज्यादा उसमें लेकिन मैंने ये देखा, फॉलो किया है कि केमिकल में क्यों आ रहा है, इतना मुझको पता चला कि ये वजह है। रॉ मटेरियल कॉस्ट, यू आर राइट। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कंपनी सारी बढ़िया है सर, हमारी इंडियन जो कंपनी है केमिस्ट्री की, सारी बहुत बड़े कंपनी, पार एक्सीलेंस है।
ग्लोबल स्टैंडर्ड की है सारी, नोट 1। हाँ, अगर अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो केमिस्ट्री में, तो आप देख के यू कैन बाय एंड सिट राइट, 5 साल के लिए बैठ जाइएगा, क्योंकि चाइना भी खुल गया, चाइना जी ओपनिंग आउट, चाइना जी ओपनिंग आउट, तो तमाम प्रॉब्लम अच्छा राजेश ओबराय जी, बाकी हम तीनों लोग तो पेंशन भोगी हैं और आप जो हैं अपनी व्यवस्था खुद करते हैं, तो अपने जैसों के लिए आप क्या सोचते हैं कि किस रेशियो से आप लोग अपना ठीक से मैनेज कर पाते हैं? कुछ राय अगर दे सकें हमारे दर्शकों को तो अच्छा होगा। कुछ बोलिए। सुधीर हमारा 2 ही लगा हुआ है, या फिर थोड़ा फिक्स डिपॉजिट है या फिर स्टॉक मार्केट है। थोड़ा बहुत रियल एस्टेट है, धीरे-धीरे बेच रहे हैं उसको। और सुधीर जहां तक रियल एस्टेट है, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका फ्लैट खरीदने में कभी पैसा ज्यादा बढ़ता नहीं। यदि रियल एस्टेट में कहीं बढ़ना ही है, गो फॉर लैंड। यदि स्पेकुलेशन के लिए खरीदना है उसको, वो एक्चुअली लैंड में पैसा ब्लॉक हो जाता है और फ्लैट में यू गेट एटलीस्ट सम रिटर्न मंथली बेसिस। तो जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनके लिए ये थोड़ा सा लाभदायक हो सकता है। दैट इज पीनट यार, कितना किराया मिलता है। कितना चलो भी ठीक है अपना। हम्म, और क्योंकि दूसरा असर सुधीर जी, पड़ता भी तो है, ऐसा नहीं है, असर सुधीर बढ़ेगा। दूसरा हमारे म्यूचुअल फंड वी शुड अवॉइड इट। म्यूचुअल फंड से अच्छा पैसा इंडेक्स में लगा दो, यस इंडेक्स फंड में लगा दो। यस, आई एग्री, म्यूचुअल फंड से बेटर इंडेक्स है। यस करेक्ट। और इंडिया में स्पेशली इंडेक्स में क्या है, सब स्टॉक अपने आप चेंज होते रहते हैं। जैसे निफ्टी 50 में यदि अच्छा नहीं कर रहा, वो निफ्टी 50 से बाहर निकल जाएगा, मिड हाँ कैप 50 में आ जाएगा। तो इंडिया में जो जिस हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है, इट इज ऑलवेज बेटर कि हाँ, स्टॉक इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए। मतलब वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, अगर आप एक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, गो फॉर इंडेक्सिंग। मैंने बताया देखो, निफ्टी ने पिछले 5 साल में 15% एनुअल दिया है रिटर्न। और मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड ने नहीं दिया इतना रिटर्न। नहीं दिया साहब, नहीं दिया। और ये डाटा साहब मैंने ये से उठाए हैं गूगल फाइनेंस से, मैंने कोई अपने नहीं है। मैंने कहा ये चूंकि सुधीर जी जरूर पूछेंगे सवाल, तो मैंने इसकी तैयारी की। एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि राजेश ओबराय ने बहुत अच्छी बात कही, इंडेक्स में करिए। और मैंने तो आज तक पैसा नहीं लगाया, मगर राजेश हमेशा कहते रहते हैं और हमारे दर्शकों को शायद हमारे जैसे ही बुद्धि है, उन्हें पता ही नहीं है कि इंडेक्स क्या चीज होती है। तो राजेश ओबराय जी थोड़ा सा आप बताइए। मेरे विचार से तो जो निफ्टी है और दूसरा कौन सा है, उनका जो इंडेक्स है उसी को आप खरीदते हैं और उसकी क्वांटिटी कुछ लेते होंगे, उसका पेमेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं वहां जाके? हमें तो शेयर खरीदना आता है, बेचना आता है, इसके बाद कौन होता ही आप हमें। सुधीर जी, देयर आर सो मेनी इंडेक्स। निफ्टी के अलावा तुम्हारा मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, बैंकिंग इंडेक्स है, इवन पब्लिक सेक्टर इंडेक्स है। देन यू हैव टू डिसाइड इट कि कौन से में खरीदना है। पहली बात तो वो भी एक्चुअली रोटेट करना पड़ता है थोड़ा बहुत इधर उधर। तो इसके अलावा सुधीर जी, जैसे तुम शेयर खरीदते हो वैसे ही तुम अपने डीमेट अकाउंट में इंडेक्स खरीदते रहिए हर महीने। कैसे खरीदे, कहाँ जाके सिलेक्ट करें और क्या करें? कुछ नहीं, जैसे शेयर खरीदते हैं एकदम सेम लाइन पे सुधीर। तो जैसे कि हमें बीएससी खरीदना है तो सर्च करें बीएससी इंडेक्स और वो प्राइस आ नहीं नहीं जाएगा और नहीं क्वांटिटी सेलेक्ट करें। नहीं, सुधीर जैसे ETF है ना, हर एक इसमें तुमको ETF मिल जाएंगे हर एक इंडेक्स के। जैसे तुम्हारा निफ्टी का इंडेक्स है, उसके तुम्हारे HDFC ने बना रखे हैं इंडेक्स, ICICI ने बना रखे हैं, तुम्हारे रिलायंस ने बना रखे हैं। ETF मिलेंगे सारे के सारे, और वो ETF उसी रेट पे बढ़ते हैं जिस रेट पे इंडेक्स बढ़ता है, 100% मोर और लेस। तो आप कोई भी ETF खरीदते जाइए। ETF की फुल फॉर्म बताओ यार, आप तो आप समय खत्म हो रहा है, अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो आप। बताओ प्लीज। सुधीर दिस इज ट्रेडेड फंड है। सुधीर क्या होता है, जैसे ETF कैसे बनते हैं सुधीर, जैसे मान लीजिए HDFC ने एक ETF बनाया अपना, व्हाट ही विल डू। निफ्टी में जैसे निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं, और निफ्टी 50 में 50 स्टॉक का कुछ ना कुछ वेटेज है हर एक का अलग अलग। वो क्या करेगा फिर, ऑल दी 50 के स्टॉक और उसी रेशो में जो उसका वेटेज है खरीद के रख लेगा, और वो उसका एक ETF बन गया अभी। अब जैसे जितना भी निफ्टी 50 बढ़ेगा, उसका फंड भी उसी रेशो में बढ़ता रहेगा, और वो वाले जो फंड ETF जो बनेगा उसका, इसको वो है यूनिट आपको बेचता रहेगा। वो कभी मार्केट से खरीद लीजिए।
इसमें क्या फायदा होता है सुधीर जी, आप जैसे शेयर बेचते हैं इवन 1 सेकंड में आप इसको बेच सकते हैं, और आपका जैसे शेयर से पैसा आता है, इसका भी नेक्स्ट से पैसा आ जाएगा आपके पास में। म्यूचुअल फंड में आपको इतना कमीशन देना, ये देना, वो देना, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। बहुत एडवांटेज है इसका। चलिए, आज बहुत इसमें एक सवाल यीशु भाई जी ने दी हमें, और हम शुक्रिया हैं ऋषि पाल जी के भी। उन्होंने हमें थंब रूल दिए जिससे कि भाई हम चोट ना खाएं, हमारा साथी भी कोई कहीं गिरे नहीं। और ऋषि भाई ने तो वो तरीका बता दिया कि सेफर तरीका ये है कि भाई बाई राइट एंड सिट टाइट। इसके अलावा वो ETF और ये इंडेक्स वाली बात की है, हम भी ट्राई करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे। और सैनी साहब हमारी सभा में आए, इससे तो सबसे ज्यादा हमें अच्छा लगा। और सैनी साहब, मैं चाहूंगा कि आप धन्यवाद प्रस्ताव आज की डिस्कशन पारित करें और हमारे ऋषिपाल जी का मनोबल बढ़ाएं, जिससे कि इस तरह का ज्ञान वो आगे भी हम लोग को देते रहें। और सुधीर जी, हाँ। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ऋषि पाल जी को बीच बीच में आप लाते रहिए हम लोगों के नॉलेज शेक के लिए। नहीं, वो तो लाएंगे 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 तो। हाँ, नहीं, मैं ऋषिपाल जी का को बहुत 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 साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने ये खुद इसको स्टडी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को लर्न कर रहे हैं, और काफी कुछ लर्न कर चुके हैं। और इन्होंने इसको शेयर करना उचित समझा कि जिससे वो खाली वही फायदा नहीं उठा रहे, और भी लोग, उनके फ्रेंड भी, हम लोग भी और दर्शक भी फायदा उठा सकें, उसका लाभ ले सकें। तो ये भी एक इनका इन्वेस्टमेंट है अपने सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स की तरफ। तो मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मुझको भी थोड़ा सा शेयर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ। मैं मैं इन्वेस्टर हूँ, ना ट्रेडर हूँ, जस्ट सुनता रहता हूँ। और बहुत मामूली से कभी कभी खरीदता हूँ, मुझे कोई कहीं बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ना कोई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो बहुत मामूली सा करता रहता हूँ मैं। लेकिन इनकी बातों से मुझे काफी कुछ आइडिया हुआ कि ये शेयर मार्केट जो है वो केवल जुआ भी नहीं है, और चूंकि इसमें कुछ कैपिटल एनहेंसमेंट तो हो ही रहा है, तो इसलिए कंप्लीट जुआ नहीं है। बट यस, सम पार्ट इज डेफिनेटली जुआ। से 60-70% जुआ हो सकता है, बट 30% जुआ नहीं है। उसमें आपको स्किल का इस्तेमाल अपना करके और अपनी जो कैपिटल है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो है सुधीर कुमार जी, आपने ये इस तरह का एक चैनल यूट्यूब पे चैनल चलाई हुई है, और ये आप बहुत अच्छा है। आपको